बच्चे 13-13, 14-14 साल के बच्चे स्टेटस लगा रहे हैं। स्टेटस ये लगा रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल करके अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे लगता है भाई क्या भूलना चाहते हो तुम लोग हैं? हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ का सिलेबस, क्योंकि सेशन समाप्त है। आप 9th से 10th क्लास में आ चुके हो और अब किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके के स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें और क्या सिलेबस होने वाला है गणित में, क्योंकि मैथ ना बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है पढ़ने में। और मैं गारंटी देता हूं अपने इस चैनल के ऊपर आपको मैथ इस लेवल से सिखाई जाएगी, इस लेवल से सिखाई जाएगी। अगर आप बबुआ होगे तो आप बउआ से बड़े वाले भैया बन जाओगे, है ना। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग सिंपल सा पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप 95% से भी अधिक अंकों को अर्जित कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से परिचय करवा दूं। देखिए, बहुत ही प्यारा सिलेबस रहने वाला है। 9th क्लास में आपने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा होगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। 10th में भी है वो, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा और यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो जो हम बताएंगे वही आएगा, है ना। अब यहां देखिए, इसके बाद जो आता है इकाई 2, 18 अंकों का आता है। ये एक बड़ा पोर्शन होता है जिसमें कम से कम 3 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर, जिनको अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। इनमें से एक बहुपद है, 2 एक्सरसाइज है प्रश्नावली में, ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इनसे थोड़ा थोड़ा आप इंट्रोडक्शन क्लास 8 वगैरह में इनके बारे में कहीं ना कहीं आप देख चुके होते हो। द्विघात समीकरण है, गुणनखंड करना है, समांतर श्रेणी है, ये थोड़ा नया मिलने वाला है आपको समांतर श्रेणी, पर है बहुत ही मजेदार चैप्टर और आप पढ़ोगे भी बहुत मजेदार तरीके से। अगली जो यूनिट आती है वो आती है यूनिट 3, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। ये आती है 5 नंबर की। ये आपके 5 नंबर ऐसे मुट्ठी में आ जाएंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, आराम से आप निपटा दोगे। यूनिट 4 जो है हमारा, ये 10 नंबर का आता है। इसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं और वृत्त पढ़ते हैं। आपके दिमाग में आता होगा सर 6वां चैप्टर और 10वां चैप्टर। जी हाँ, 6वां और 10वां चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में है, वो आप कंपाइल करके पढ़ते हो 10 नंबर के लिए, जिसमें से लगभग 6 नंबर का त्रिभुज आता है और 4 नंबर के आसपास वृत्त आता है। कई बार अगर बोर्ड्स वालों को अच्छा लगता है तो 6-6 नंबर का दोनों डाल देते हैं अथवा में, ठीक है। इकाई 5 में आप 12 नंबर लेते हो, प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जो कि भैया बहुत बोरिंग लगती है छोटे बच्चों को। 9th क्लास से डर के बैठे रहते हैं, सर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति एकदम हलवा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। और इसी से मिलता जुलता एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी को अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यूनिट 6 जो होता है हमारा, वो 10 अंकों का आता है, जिसमें हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ते हैं। बेहद ही हलवा सा ये भी चैप्टर है। यूनिट 7 है अपनी सांख्यिकी और प्रायिकता की, जो कि मिलाकर के आता है 10 नंबर का। तो बेसिकली ये मैंने मोटा मोटा आपको जो है एक सिलेबस का परिचय करवा दिया कि इस तरीके का सिलेबस रहने वाला है, इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आती है बारी तैयारी की, तो किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि 9th में हम लोगों ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, ना कोई बोर्ड एग्जाम देने थे, हल्के में लेके पढ़ लिया। और आप लोग भी कहीं ना कहीं अक्टूबर या नवंबर से पढ़ करके जनवरी फरवरी में पेपर दे देते होगे। और 9th में तो वहां तक भी बच्चे सीरियस नहीं होते, वो लास्ट तक निकालते रहते हैं कि अपन पढ़ाई जो करेंगे वो बोर्ड से करेंगे। जब अपन 10th का बोर्ड दे रहे होंगे, तो 10th के बोर्ड को दे रहे हो आप, इस बार तो बोर्ड एग्जाम देने के लिए आ गए हो। अब बोर्ड एग्जाम को देने के पहले अपनी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। अगर ये आदतें आप लगातार कंटिन्यू करते हो तो इसका इम्पैक्ट आपके 10th की प्रिपरेशन पे पड़ने वाला है। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो कि फालतू के दोस्तों को जो आपने अभी तक बना रखा है अपने ग्रुप में, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप चैटिंग वैटिंग के चक्कर में फंसे हो तो उससे भी डिस्टेंस मेंटेन करके रख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो माया जाल है वो आपके फ्यूचर को गर्त में ले जाएगा। और मैंने यहां तक स्टेटस में देखा हुआ है, आज तक बच्चे 13-13, 14-14 साल के बच्चे स्टेटस लगा रहे हैं। स्टेटस ये लगा रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल करके अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे लगता है भाई क्या भूलना चाहते हो तुम लोग हैं? पहाड़ में जोड़ घटाना या फिर घोड़ा भाग, ये स्थिति आ गई है, सोचो। तो इन सब झमेलों में अपने को नहीं पड़ना है। अभी आप बहुत ही छोटे हो, आपके दिमाग में उन सभी चीजों के बारे में आइडिया होंगे भी नहीं, इसलिए अपना पूरा ध्यान फोकस स्टडी पे रखना है, क्योंकि स्टडी ही है आपको जो शून्य से शिखर तक पहुंचाएगी। और अपने बैच का भी जो नाम रखा गया है वो है शून्य से शिखर तक। आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक हम पढ़ाएंगे
उसके बाद इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस, बहुत ब्रीफ लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे हुए होंगे वहां तक, और जो लेवल और कोई टच नहीं करेगा उसको टच कराते हुए तेरा भाई चलने वाला है। तो भैया अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे आपको बहुत जीरो लेवल से बहुत हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, और उसकी जिम्मेवारी हमारी है ना। तो आप सिलेबस तो पूरा देख ही चुके हैं, और सिलेबस पूरा देखने के बाद आपके अंदर ये बैठ जाना चाहिए कि जो 10th का मैथ है ना वो 2-3 महीना में इससे खत्म हो जाएगा। सच बता रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 4 बार मैथवान कंप्लीट करवा देंगे आपका। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको जोड़ घटाना दशमलव भाग तक नहीं आता है, गणित में ग नहीं पता है, मैथ में यम नहीं पता है, उसको भी हम मैथ का MATS सिखा देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले।